हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और टैलेंटेड मॉम्स भक्ति क्लब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है आंवला नवमी और आज हम लोग मना रहे हैं आंवला नवमी गार्डन में सभी बहनों एक साथ। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा साधना बहन पंडिताइन के मुख से। तो आइए आप लोग भी श्रवण कीजिए। एक सेठ थी, एक सेठानी नहीं है अभी। उसके 5 बेटे बहू थे। जो सेठानी थी तो बहुत धार्मिक प्रगति थी जी। वो हमेशा दान पुण्य करना, उसके द्वार से कोई भी ऐसा नहीं लौटा था। हाँ। मंदिर में भी जाती थी। हाँ। और उसके इतना धन था कि उसके लिए वो नौकर चाकर रखे थी। अच्छा। मतलब वो अलग से तौल करके, मतलब उसको गिनने के नहीं, तौल के तराजुओं से रखा जाता था। इतनी धनवान थी वो। तो वो भगवान की कैपेसिटी, तो उसको क्या था कि आंवला नवमी से उसको भगवान ने इतना दिया। तो उस दिन से वो रोज क्या करती थी, एक आंवला रोज जब तक दान नहीं करती थी सोने का, तब तक वो पानी नहीं पीती थी। तो उसका नियम रोज का यही नियम था। अब ये बहुएं रोज देखती थी तो 5 बहुएं सोचती इस तरह तो मेरी सास क्या कहते हैं पूरा ये धन खाली कर देगी। हाँ। कि रोज का रोज आंवला एक 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 एक, हाँ। एक सोना देगी। हाँ। तो कितना फिर हम लोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ। तो आपस में 5 बहुएं सलाह करती हैं। तो बोलती हैं, माता जी से बोलते हैं कि भैया सोने का ना आंवला दे करके ऐसे एक खाली आंवला दे दिया करें और पानी पी लिया करें। अच्छा। तो भाई सास जब बहुओं ने बोला कि माता जी आप तो रोज का रोज आंवला करती हैं, दान करती हैं, आप दान कीजिए। हाँ। पर सोने की बजाय एक आंवला दे दिया करिए। अच्छा। तो बेचारी शांत थी सास, तो बोली ठीक है भाई, ठीक है आंवला ही दान करिए। तो वो आंवला दान करने लगी। हाँ। अब आंवला दान करते करते उसको सालों 2 सालों 4 साल अब उनको आंवला भी खटकने लगा। अच्छा। ताई रोज का रोज मतलब पैसे से खरीद के लाती थी। हाँ। तो वो रोज आंवला के लिए था। अब एक दिन बोले कि आंवला के लिए भी मना करने लगे। अब आंवला के लिए मना करने लगे तो वो जो लेडी जो जटानी हमेशा दान पुण्य करने वाली धार्मिक प्रगति कहती, आज मेरी औलाद मेरा बनाया हुआ सोने का कहा तो मैंने सोने का बंद कर दिया, अब मैं आंवला का कर रही हूँ तो उसमें भी मना कर रहे हैं। तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो सोचती रही। अब फिर दूसरे दिन कहती आज सोने का मना किया, कल आंवले का भी मना किया, कल तो और भी मना करेंगे। वो दोनों सेठ सिठानी बिना बताए उस दिन जब कहा कि आंवला कल दान नहीं करना, वो बिना पानी पिए निकल गए, चले गए, जंगल निकल गए। अब जंगल में ऐसे ही आंवला का पेड़ था। हाँ। वो नीचे बैठ गए। अब वो उस दिन उनको, अब भगवान भी तो इतना देखते हैं कि इतना पूजा पाठ धर्म धार्मिक से चलती है। तो भगवान ने बोला अब मेरी इसकी लाज बचाने का काम, मतलब बेचारी भूखी प्यासी जब तक आंवला दान नहीं करेगी तो ये पानी नहीं पिएगी। तो ऐसे बैठे रहे। तो वो कहते सेठ भी कह रहे हैं कि अब क्या करेगी, पानी पी ले। कहा नहीं, मेरा रोज का नियम है, रोज तो सोने का करती थी, सोने से मैं आंवला में भी आ गई, अब आंवला का भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ध्यान करती थी। भगवान ने कहते उसने उसकी थोड़ा सा झपकी लगी तो वही सोने के आंवला करके 3-4 वही भगवान ने गिर गए। तो गिर गए। वो जब आंख खुली उसकी तो 4-5 आंवले गिरे पड़े। उसकी आंख खुली तो वो देखी तो बहुत खुश हुई। तो फिर सेठ कह रहे कि ले देख, तू कह रही थी कि भगवान ने आंवला दिया। तो कहती हाँ। तो कहती मैं पहले दान करूँ। तो एक आंवला उसने दान किया, दान दिया। फिर जितने जो आंवला से उससे अपना व्यापार खोल लिया, अपना वहीं पे उसने घर बना लिया, झोपड़पट्टी बना ली अपनी, वहीं से घर से महल बना लिया, व्यापार चलने लगा। उसका 4 से 5 ऐसे बढ़ने लगा। उसका फिर वैसे ही नियम आ गया। इतना भगवान ने फिर दे दिया आंवला नवमी में कि फिर उसी तरह आ गई वो कि रोज का सोने का आंवला दान करने लगी। इधर जो दान करती थी इधर तो बढ़ने लगा। इधर बेटे बहू के यहाँ क्या था कि जो रखा था वो धीरे धीरे करके उन्होंने ये ऐसा हो गया, कंगाली आ गई। अब वो कंगाली आ गई, कंगाल ऐसे हो गए कि घर घर मजदूरी करने लगे। तो जब उनको भी सुनाई दिया कि एक राजा है जो सेठ है कि दान करते हैं आंवला तभी पानी पीते हैं, तो उनको अपने माता पिता की याद आई। कहीं हमारे माता पिता तो नहीं है वो क्योंकि दान करते थे। तो उनको मन में आया तो वो देखने के लिए आए। तो चुपके से देखा तो हाँ माता पिता है। तो वहाँ पे कि माता पिता हैं। तो फिर आकर के माता पिता से माफी मांगने लगे कि आप थी तो घर में लक्ष्मी थी तो आंवला था दान करते थे, हमने बहुत बड़ा पाप किया, आपके जाने से हमारे यहाँ से घर में की लक्ष्मी की हानि हो गई, हम निर्धनता हो गए, हमारे दरिद्र हो गया। तो उन्होंने माफी मांगी। भगवान ने फिर उनको बच्चों को उन्होंने सेठ सिठानियों ने माफ कर दिया। फिर जैसे थे वैसे करने लगी और उनके आप खुद धनदान हो गए। उसी तरह सोने का आंवला देने लगी, जैसे उसका परिवार मिल गया, हो गया। भगवान सबको धनदान को दे। बोलिए आंवला माता की जय।
हेलो फ्रेंड्स, अब हमारी कथा समाप्त हो चुकी है। हमारी दीदी पंडिताइन के मुख से हम लोगों ने कथा को श्रवण किया और हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हो। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, टैलेंटेड मॉम्स की चैनल है। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।